आप सब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी सीटों में तशरीफ़ रखें। हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं और ज़रा आपस में बातचीत भी बंद कर लीजिए प्लीज़। ये जो सेशन है ये बुनियादी तौर पर ख़वातीन की मेहनत और उनकी माशी और समाजी हैसियत के बारे में है। हमारे स्पीकर्स जो हैं सईद गनी साहब मिनिस्टर लेबर, वो उनको कोई एमरजेंसी मीटिंग आ गई है, वो नहीं आ सकेंगे और उन्होंने सेक्रेटरी लेबर लईक अहमद साहब को जिम्मेदारी दी है, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ जो इस सेशन में स्पीकर्स हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक़ है। मैं ज़हरा अकबर ख़ान से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। ज़हरा जो हैं इन्होंने एक ऐसे सेक्टर में ख़वातीन को मुनज़्ज़म किया है जो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। होम बेस्ड वर्कर्स की जो तंजीम बनी है वो एक नई किस्म की तंजीम है जो इससे पहले लेबर मूवमेंट में नहीं बनी थी और कई लाख होम बेस्ड वर्कर जो हैं पहली बार इकट्ठे हुए हैं और उनकी अच्छी खासी तादाद इस वक्त यहाँ भी मौजूद है। तो शुक्रिया ज़रा। इसके बाद में एक दूसरी तंजीम जो अपनी नौयत की वाहिद तंजीम है और वो भी औरतों की तंजीम है, वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की मुल्कगीर तहरीक जो बनी, तो बुशरा आराई उसकी लीडर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। इधर है। हमारे साथ ज़राअत के शोबे में मज़दूरों को मुनज़्ज़म करने वाली बहुत ज़बरदस्त एक्टिविस्ट सबागी भील, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लें। हमारी एक और स्पीकर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान फ़िशर फोक फोरम से है, उन्हें कोई एमरजेंसी मसला आ गया है तो उन्होंने माजरत भेजी है और फ़रद परवीन थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। फ़रद आ जाए। ठीक ठीक। फ़रद नाव कम्युनिटी नामी तंजीम से ताल्लुक़ है इनका और काफ़ी लंबे अरसे से ख़वातीन और मेहनतकश ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने का काम कर रही हैं। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है और एक स्पीकर और हमारे आएंगे। वो सईद गनी ने सेक्रेटरी लेबर लईक अहमद साहब को भेजा है, तो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं दावत दूंगा सबसे पहले सबागी भील को। वो पिछले दफ़ा भी कॉन्फ्रेंस में थी, अभी यहाँ और काफ़ी सारे इवेंट में शरीक हुई हैं और एक यूनिक काम है जो इन लोगों ने किया है, तो बहुत सी तालियों में उनका इस्तकबाल किया जाए। जी सबागी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जेके बि मुंहिंजूं भेनरूं ऐं अदियूं जेके बि आयूं आहिनि उन्हनि जी आऊं सभिनि जी शुक्रगुज़ार आहियां ऐं नमस्ते चवांसि थी। त मूं पंहिंजी जेका ट्रेड यूनियन आहे, जेका हारी कमेटी जेके सिंध में माना बनियुनि में खेतनि में कमु कंदड़ औरतुनि जी हिकिड़ी यूनियन ठहियलु आहे, जेके उन्हनि ते असां कमु कंदा आहियूं। जीअं त
जेके फैक्ट्रियुनि में या किथे मथे जेके औरतूं कमु कंदियूं आहिनि उन्हनि जे बराबरि जो जेके खेतनि में कमु कंदियूं आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजो हक़ु मिलणु खपे। जीअं सोशल सिक्योरिटी आहे, डेंट ग्रांट आहे या स्कॉलरशिप आहे जेको उन्हनि खे बि मिलणु खपे। त वधि खां वधि जेके बि असांजूं अदियूं ऐं जेके ॻोठनि में बनियुनि में लबारो या फुटियुनि ते कमु कंदड़ औरतूं आहिनि उन्हनि जे लाइ असांजी हिकिड़ी ट्रेड यूनियन ठहियलु आहे ऐं उहे पंहिंजी महिनत जारी ऐं सारी रखां पई त जीअं त उन्हनि खे पंहिंजा हक़ मिलणु खपनि। महिरबानी। बहुत शुक्रिया। हमें अभी ज्वाइन किया है लईक अहमद साहब, सेक्रेटरी लेबर ने, उनको हम वेलकम करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा फरद परवीन से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम स्पीकर से मेरी गुजारिश ये है कि 5 से 7 मिनट में बात करें ताकि कुछ वक्त हम अपने साथियों को जो यहाँ जमा है उनका कोई सवाल हो, कोई राय हो, वो उसका भी हमें थोड़ा सा टाइम रखना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको क्योंकि हम औरतों के आलमी दिन के हवाले से यहाँ पे सब जमा हुए हैं, हालांकि 8 तारीख को दिन है था वो हमने मनाया, लेकिन अगर हम आगे यानी इस पूरे सिलसिले को देखें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं उसमें। यानी हम औरतों के हवाले से, काम करने वाली औरतों के हवाले से बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी इस वक्त बात करने की ज़रूरत है वो ये कि किस तरह से पाकिस्तान में काम करने वाले जो हमारे साथी हैं, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, पाकिस्तान की अक्सरियत है, उसके समाजी तहफ़्फ़ुज़ जिसको कहा जाता है, सोशल सिक्योरिटी की प्रोविजंस जो हैं वो कैसे मिल सकती हैं आम लोगों को। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, पहले तो हम ये बात करें कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ है क्या। समाजी तहफ़्फ़ुज़ ये है कि जब आप बीमार हों तो आपका इलाज हो सके, जब आपके पास कोई आमदनी नहीं है तो आपके पास एक आमदनी हो ताकि जिससे आप अपना गुजारा कर सकें, जिसको गुजारे की पेंशन कहा जाता है। अगर आप बूढ़े हो जाएं तो आपको बुढ़ापा, जिस वक्त आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, इलाज मालजा हो, आपके बच्चों की तालीम हो। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो एक रिवायती हमारी सोशल प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है, तारीफ़ है, हमें इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कि ख़वातीन को तशद्दुद से भी उनका तहफ़्फ़ुज़ हो और सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से भी औरतों का को तहफ़्फ़ुज़ मिले कि मर्द या जो भी जिनके साथ वो काम करती हैं वो उनके ऊपर तशद्दुद ना कर सकें। और वो तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं है, वो तशद्दुद आपके साथ ज़हनी तौर पे भी किया जा सकता है और तशद्दुद की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स भी हो सकती हैं। इसी तरीके से औरतों का जो एसेट्स के ऊपर, ज़राए के ऊपर औरतों का कंट्रोल है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी आप ये सोचें कि आपको काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी ज़िंदगी काम करने के बावजूद कुछ नहीं है। और ये एक आम सी बात है काम करने वाली औरतों के लिए, जो वर्किंग क्लास की औरतें हैं, जो मज़दूर हैं, जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रही हैं, उनके साथ ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि आप सारी ज़िंदगी भी काम करें तब भी आपके पास कुछ नहीं होता है। तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ से जो इस वक्त अगर आप समाजी तहफ़्फ़ुज़ को देखें पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल सिक्योरिटी की बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी है, सेसी है। जैसे हम अगर बात करें सिंध के अंदर सूबाई सतह के ऊपर जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें हैं उसमें वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, आपके जो मुख्तलिफ़ VTCs हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें मज़दूर वर्किंग क्लास के बच्चे जो हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते थे, वो भी एक ज़माने में लेबर डिपार्टमेंट के पास था। पेंशन है, बुढ़ापे की पेंशन है, वो इस अभी तक जो है सूबाई हुकूमत का और जो वफाकी हुकूमत है उसके दरमियान ये बहस जारी है कि ये किसको मिलना चाहिए, तो वो अभी तक उसका भी एक मसला चल रहा है। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि पाकिस्तान को बने हुए 1947 से आज हम 2022 में हैं, कई साल, 74 साल अगर मेरा मैथ्स ठीक है तो 75 साल होने वाले हैं।
और उस 75 साल में हम 10% लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सके जो प्राइवेट सेक्टर में है और जो कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी है। लेकिन उसके अगर कंपैरिजन में आप देखें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं उन्हें 100% सोशल सिक्योरिटी हासिल है, उनको पेंशन भी मिलती है, वो काम करें या ना करें या जैसे भी काम करें कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। जजेस को बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हासिल हैं उन लोगों को। तो पाकिस्तान में हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ देना पाकिस्तानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो हम सब से टैक्स लेती है और उस टैक्स की बुनियाद के ऊपर हम सबको समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हम सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है, 8-10 इदारे बना दिए गए हैं, अब हम घूमते रहें उन इदारों में। आप ये सोचिए कि कहा यह जाता है कि आप सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन करा लें, सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन है वो कौन अदा करेगा? वो मैं अदा करूँगी, जिसको आम तौर पे लोगों को 12 से 18 हज़ार रुपये की माहाना इनकम जो लोग हासिल करते हैं, क्या वो 1500 रुपये माहाना दे सकते हैं, 1200 रुपये माहाना दे सकते हैं? तो मेरी तमाम जो हमारे साथी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या जो मेरे मज़दूर साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने समाजी तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करें, जो कि हमारा हक़ है। अगर हुकूमत हमें देगी तो कोई मेहरबानी नहीं करेगी। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि जजेस जो हैं वो बैठ के हमें ये बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान की जो लेबर मूवमेंट है उसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और वही जजेस जो हैं वो 12 और 15 लाख रुपए की सैलरीज ले रहे होते हैं और फिर उसी हिसाब से उनको पेंशनें भी मिल रही होती हैं। तो और वो हमारे टैक्सेस से जा रही होती हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से आप क्या बात कर सकते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो जो सरकारी मुलाजिम है वो एक इलीट है, वो एक इलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, और हम सारे लोग जो पाकिस्तान में टैक्स अदा कर रहे हैं हम उनके मुंह देखते रहते हैं कि हमें जो है ये जो इस वक्त शायद 8,500 की पेंशन है ये किसी तरीके से मिल जाए। तो एक बहुत ही नाबराबरी का, बहुत ही इस्तेहसाल पे मबनी हमारा जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का फ्रेमवर्क है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, और इसको बहुत तब्दील होने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हम सारे लोग अगर मिल के कोशिश करें तो हम इस सूरत हाल को बहुत बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया फ़रत परवीन। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा बुशरा आराइन से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक ऐसी तंजीम बनी है जो जिसका कोई तसव्वुर जो है, और एक ऐसे माहौल में इतनी ज़बरदस्त तंजीम बनी है, जबकि पाकिस्तान की तारीख़ में इस वक्त सबसे कम जो है मज़दूर यूनियनों में है। 1% से ज़्यादा वर्कर यूनियन के मेंबर नहीं हैं। उसमें इन्होंने जो तकरीबन सारी ही ख़वातीन की तंजीम बनी है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मज़दूर तारीख़ में एक नई तब्दीली आई है। और मैं चाहूँगा कि बुशरा थोड़ा सा बताएं कि उनको किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और इस वक्त जो मसाइल हैं जिनमें उनकी अपनी कोशिश तो है ही, लेकिन बाकी मेहनत कश साथियों को उनका साथ देने की ज़रूरत होगी। तो इन दो चीज़ों पर ज़रा बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले सबसे पहले मैं अपनी इन मुजाहिद लेडी हेल्थ वर्कर्स सुपरवाइज़रों के लिए एक शेर पढ़ूंगी कि किसकी मजाल जो हमारी परवाज़ में खलल डाले, किसकी मजाल जो हमारी परवाज़ में खलल डाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम आज अपनी तकलीफ़ें जो हमें आई हैं वो हम नहीं बताएंगे, हम अपनी थोड़ी सी अचीवमेंट बताएंगे और ये बताएंगे कि हमारी कौन सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, इस वक्त हमें कौन सी मुश्किलात से जो है वो गुज़रना पड़ रहा है। अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें बहुत जो है वो मैं कहती हूँ कम है कि हम जो 3,190 रुपये लेती थी तनख्वाह, और हर 6 महीने 7 महीने बाद और हमें ये कह दिया जाता था कि बीबी आपको तो निकाल दिया गया है,
तो वो चीज़ आज हम जो हैं आईडी के थ्रू हर महीने की 1 तारीख को सर्विस बुक भी हमारा बन गया है। हम 52 से 54 हज़ार यानी आधा लाख उठाती हैं। और ये तब हुआ जब हम लोगों ने समझा कि हम औरतों के साथ ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और 2008 में ये हम लोगों ने तहरीक शुरू की। और जब हम लोग इकट्ठे हुए तो हम ये समझते हैं कि जब इंसान इकट्ठा होता है, जब एक ग्रुप बनता है, सच्चाई के साथ कमिटमेंट करके बनता है, और उनकी कोई ख्वाब होता है, उनकी कोई मंजिल होती है, और वो उस मंजिल की तरफ चलते जाते हैं, बीच में कोई भी रुकावट आती है, वो उसको जो है पार करते हुए, वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए जब अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है तो उसको मंजिल हासिल हो जाती है। तो हमारी इस वक्त जो डिमांड है वो हमारी 2 डिमांड्स हैं। एक तो जो तौहीन अदालत की गई, अदालत में मैंने खुद ये रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस एस ख्वाजा साहब से कि सर हमें रेगुलर तो किया जा रहा है, मगर हुकूमतों की आपस में जंग में जो है हमें रगड़ा लगा देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा अभी 17,000 मुलाजमीन को निकाल दिया गया, फिर उन्होंने धरने लगाए, फिर उनको बहाल किया गया। सो हमें हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 94 से स्टार्ट किया था, उसको किसी सूरत चेंज नहीं किया जाए, मगर हमारी हुकूमत ने उसको चेंज करके दूसरे प्रोग्रामों में मर्ज करके और वो डेवोलेशन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज दिया, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारी प्रमोशन की सीटें ख़त्म हो गई हैं। हमें जो पेट्रोल हमारी उसमें आता था अकाउंट में डायरेक्ट रिपोर्टिंग के साथ, वो बंद हो गया है। हमें ब्लैकमेल हिरासा किया जाता है सुपरवाइज़र को। और हमें इस वक्त हम अगर रेगुलर हो गए हैं तो हेल्थ का कौन सा काम है जो हमसे नहीं लिया जाता। इवन आप देखें पोलियो हमारी वर्कर ने ख़त्म किया, कोरोना का जो काम था वो टेक्निकल काम था, उसकी स्क्रीनिंग करनी हो वो भी लेडी हेल्थ वर्कर करे। उसकी ड्यूटी जो उन्होंने लगाई हॉस्पिटल्स में 24 घंटे यानी 3 जो हिस्से होते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात, उसमें भी हमारी वर्करों ने भरपूर काम किया। और इसके अलावा सारे पैरामेडिक्स, डॉक्टर, नर्सेस सब ने वैक्सीनेशन की। मगर जब जुलाई 2021 से लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को इसमें शामिल किया गया तो वो कवरेज हज़ारों में नहीं लाखों में चली गई, क्योंकि हम वो फील्ड फोर्स हैं जो लोगों के घरों तक जाते हैं। और इन्हीं लोगों ने हमें धक्के भी दी, हमें गालियां भी दी, हमें बुरा भला भी कहा, हमें फारिग औरतें भी कहीं। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपनी इज्जत समझी, जब हमने अपना हक लिया, तो आज अगर हम घरों में जाते हो तो हमसे ये पूछा जाता है कि लेडी हेल्थ वर्कर की जॉब कब आ रही है, जो कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें इज्जत चाहिए थी इस माशरे में, इस समाज में, अपने घर में, फील्ड में, ऑफिस में, जो हमने हासिल की है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें रेगुलर किया 1/7/2012 से, मगर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 1994 से, 1994 से। अब जो वर्कर 1994, 95, 96 में भर्ती हुई हैं, आज वो 60 साल की अगर हो गई हैं तो उनका ना सर्विस स्ट्रक्चर बन रहा है, ना उनको कोई बेनिफिट यानी ना रिटायरमेंट ही है ना पेंशन है। क्योंकि 1 जुलाई 2012 से लेके 1 जुलाई जो 2022 जब 10 साल पूरे होंगे तो उनकी रिटायरमेंट ही पेंशन होगी। मगर हमारी यूनियन ने और हमारे घर के अफरादों, जैसे मैं रुखसाना जावेद के मियाँ का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी भी हमारे साथ इस तहरीक में जो थी वो करके उन्होंने 1 साल 6 महीने की एक्सटेंशन ले लिए, जो उसकी रिटायरमेंट ही पेंशन से कम हो रही थी। मैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगी। मैं चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट के लिए एक भरपूर ताड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में से वाहिद सिंध गवर्नमेंट थी जिसने कोरोना का 17,000 हमें अलाउंसेस दिया, जो अब तक चल रहा है। और इंशाल्लाह ये मैं यही समझती हूँ रिस्क अलाउंस है, ये चलता रहेगा। और सिंध गवर्नमेंट ने ये कंसेशन, ये रिलैक्सेशन दी है कि जो लड़की 2 साल तक उसकी रिटायरमेंट में कम हो रहे हैं वो उसको हम देंगे। और पहला ही सिंध में फोती कोटा इस वक्त तक 20 हम ले चुके हैं, ये भी सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है।
और दूसरी मैं बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ सिंध ने ये बिल पास किया है, ये आइन पास किया है कि यूनियन रजिस्टर हो। और मैं थैंक्सफुल हूँ करामत साहब और मैडम फरहत परवीन की कि इन्होंने हमें हौसला दिया, हमें उस राह पर लेकर आए, क्योंकि पहले हमारी एसोसिएशन थी। इनकी सपोर्ट से, इनकी गाइडलाइन से जो है हमें लेबर कोड के भी, लेबर डिपार्टमेंट के भी थैंक्सफुल है कि हमने पाकिस्तान की बल्कि पहली यूनियन जो है वो सिंध में रजिस्टर करवाई है। और ये क्रेडिट हमें हासिल है हमारी ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन को। तो हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहें। सो इंशाअल्लाह वो वक्त देर नहीं, मैं अपनी वर्करों को कहूंगी कि अगर हमें एक अच्छी रकम हमारी मेहनत की गवर्नमेंट दे रही है तो हमें अपने बच्चों को भरपूर तालीम देनी है। आप बच्चों को तालीम दें ताकि कल असेंबली में सेक्रेटरी हेल्थ की कुर्सी पे, डीएचओ की कुर्सी पे, एमएस की कुर्सी पे, कोऑर्डिनेटर की कुर्सी पे, जहाज की सीट पे, इवन हर डिपार्टमेंट में लेडी हेल्थ वर्कर मुजाहिद के बच्चे हों, ताकि वो एहसास करें अवाम की, इस कौम की, इस लेबर की। सो मैं एक औरतों के लिए जो है वो एक शेर पढ़ूंगी, औरत के लिए एक शेर पढ़ूंगी कि तेरे खदो खाल में मरियम का तकद्दुस, तेरे खदो खाल में मरियम का तकद्दुस, आंखें जो झुका लूं तो इबादत सी लगे है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं एक और ऐलान करूंगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ पैनल नहीं है, ये एक बदनसीबी है। उन लोगों को मैं सवाल करती हूँ जिनकी पुरानी यूनियंस हैं, पुरानी एसोसिएशंस हैं, तहरीकें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स। तो हम सारा दिन बीमारी खाते हैं, जब पोलियो पिलाने जाते हैं, वैक्सीनेशन करने जाते हैं तो हम बार बार हाथ नहीं धो सकते। अगर हम फील्ड वालों के सामने बार बार हाथ धोएंगे तो ये हमारा उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, हमारी वो एक अजीब सी फीलिंग्स उनको होंगी। तो हमें हेल्थ पैनल चाहिए, क्योंकि हम जितना सख्त काम करती हैं तो आगा खान, लियाकत नेशनल, इंटर जैसी बड़ी बड़ी जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमारा फ्री ऑफ कास्ट इलाज होना चाहिए। इस वक्त हमारी वर्कर कैंसर में है मुब्तला है, शुगर में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। तो इंशाल्लाह हेल्थ पैनल भी हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड है, क्योंकि हम लोग 30-40 लाख खर्चा नहीं कर सकते। और ये मैं सिंध गवर्नमेंट को यही कहूँगी, जैसे सारे काम सारे पाकिस्तान से पहले किए हैं, इसी तरह ये तीनों काम सर्विस स्ट्रक्चर, लेंथ ऑफ सर्विस के साथ बेसिक डिज़ाइन हमारा वापस किया जाए और हेल्थ पैनल हमें दिया जाए, ताकि हम और बेहतर काम करके सिंध गवर्नमेंट की शान ऊपर करें। बहुत शुक्रिया बुशरा। और जितने जोश व खरोश से आपके मेंबरान यहाँ शामिल हुए हैं, ये बहुत ही हिम्मत बढ़ाने वाला है। और आप सबको बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी ज़बरदस्त तंजीम बनाई।
बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। इस वक्त चूँकि सेक्रेटरी लेबर साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की यूनियन का रेफरेंडम जितना जल्दी मुमकिन हो वो करा दें। काफ़ी दिनों से वो लटकी हुई है चीज़ और उनको बहुत सारे अपने मसले उठाने में दुश्वारियाँ आती हैं, तो काइंडली ज़रा इसको देख लीजिए। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारी साथी ज़हरा अकबर ख़ान को, जैसे हमारे साथी मेहनतकश लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एक नया जो है वो निशान बनाया है लेबर मूवमेंट में, इसी तरह ज़हरा ने जो घरों में बैठ के औरतें काम करती थी, जिनको घर वाले भी मज़दूर नहीं समझते थे, और अक्सर हमारे माशरे में ये है कि पूछे कि आपके घर की औरतें काम करती हैं तो हर कोई कहता नहीं करती हैं, तो उसका मतलब जो माना जाए कि उनका कितना बड़ा हिस्सा है इस मुल्क की मईशत के अंदर, वो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है और उनका कोई हक बतौर वर्कर माना नहीं जाता। तो हमें बहुत खुशी है कि ज़हरा ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली इसको शुरू किया और इसी तरह की एक ज़बरदस्त तंजीम वो भी बन रही है जो होम बेस्ड वर्कर्स की ट्रेड यूनियन है। तो मैं ज़हरा से गुजारिश करूँगा कि वो तंजीम के बारे में और मसाइल के बारे में थोड़ा बताएं। जी ज़रा। बहुत शुक्रिया कराम साहब, और आर्ट्स काउंसिल का भी बहुत शुक्रिया कि जो वेमेन कॉन्फ्रेंस रख रही हैं और जो ख़वातीन जिद्दोजहद का हिस्सा हैं उनको जो है वो लोगों के सामने ला रही है और उनको कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि इस तरह के सेशंस को मेरे ख़्याल से हमें अब बात करने की ज़रूरत है कि ऐसे टाइम पे रखा जाए कि जहाँ पे आउटसाइडर्स ज़्यादा हों, क्योंकि ये सारी ख़वातीन वो हैं जो रोज़ हमें सुनती हैं और हमारे साथ हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हमें ये मशवरा अब देना चाहिए आर्ट्स काउंसिल को कि उस दौरान इस कॉन्फ्रेंस को रखा जाए या मेहनतकश औरत का जिक्र उस टाइम पे किया जाए कि जब बाहर के लोग भी ख़वातीन और जो लोग हैं वो मौजूद हों यहाँ पे, ताकि वो भी सुने कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया और किस तरीके से परेशानियों से निकल के वो आगे बढ़ रही हैं और आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छा लगा कि आप सारी मेहनतकश ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं और जिस तरीके से आपने मुनज़्ज़म किया है, हम सब ने एक साथ दिया है एक दूसरे का, तो ये बड़ा कारनामा है सिंध की पूरी हिस्ट्री, सिंध की क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की 10 साल की 15 साल की अगर पूरी तारीख़ उठा के देखें तो जितनी कामयाब जिद्दोजहद औरतों की है वो शायद ही हमें यहाँ पे किसी मर्दों की या बाकी इसकी मिलेगी। चाहे वो आप लेडी हेल्थ वर्कर्स को उठा लें, सारी औरतें थीं, सब जब निकली हैं रोड पर, हमने भी खाई हैं आपके साथ आंसू गैस फर्स्ट उसमें आपके साथ थे हम लोग, तो ये निकली हैं तो अपना स्ट्रक्चर लेकर वापस गई हैं, अपने आप को परमानेंट करके वापस गई हैं। किसान औरतें जब निकली हैं, उकाड़ा की मिसाल हमारे सामने है कि जब मर्द रेंजर्स की कुव्वत से डर गए थे या पीछे हट गए थे क्योंकि पकड़ा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, लेकिन औरतें थीं कि जिन्होंने थापा फोर्स बनाई जिससे कपड़े धोती हैं, वो लकड़ी लेके निकली हैं और उन्होंने जो है वो अपनी जिद्दोजहद को मर्दों के शाना बशाना किया है और उनके साथ खड़ी हुई हैं और उन्होंने जिद्दोजहद को कामयाब। इस तरह से किसान औरतें हैं, इस तरह से जो है वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं कि जब हमें 10 साल 12 साल पहले कहा जाता था कि किधर हैं ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको फिर उस दिन हमने ये तय किया था कि अब हम रोड पे आके दिखाएंगे आपको कि हम मौजूद हैं और आपकी इकनॉमी का पार्ट हैं, लेकिन आपकी इकनॉमी के पार्ट के अंदर हमें तस्लीम नहीं किया जा रहा है, तो हम रोड पे आके अब आपको दिखाएंगे कि हम मौजूद हैं, हम नज़र आना चाहती हैं और हमारे लिए जो है वो कानून साजी की जाए। तो 10 साल की जो जिद्दोजहद थी उसमें बड़ा कारनामा ये है कि ये सारी ख़वातीन, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको जगह मिल जाती है, एक जगह मिल जाती है, जैसे फैक्ट्री है एक जगह मिल गई है,
लेडी हेल्थ वर्कर एक जगह मिल गई है, आपको एक जगह मौजूद है। इस तरीके से बहुत सारी और जगह हैं कि जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वहाँ पे हम जद्दोजहद करना या एक दूसरे को समझाना बहुत आसान होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जो गैर रस्मी के शोबे के मजदूर होते हैं, कि जिनका ना जगह तय है ना उनका मालिक तय है कि कौन है, तो उनको मुनज़्ज़म करना सबसे मुश्किल काम था, कि उनको समझाना कि आपके साथ क्या ज़्यादती हो रही है और आपको ये हक़ कहाँ से मिलेगा और हक़ क्या है, ये समझाना सबसे बड़ा काम था। और हमने कारनामा ये करके भी दिखाया बाकी साथियों के साथ मिलके, क्योंकि जब हमने इनसे मिलना शुरू किया ख़वातीन से, तो हमें डायरेक्टली कहा जाता था कि ये ख़वातीन को ख़राब करने के लिए आई हैं। बहुत सारे लोगों ने हम पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये बेच देंगी हमें, ट्रैफिकिंग की जैसे यहाँ होती हैं सूरत हाल के। तो लेकिन बहुत बहादुर ख़वातीन का मैं अभी भी सलाम कहूँगी उन सारी ख़वातीन को जो बहादुर ख़वातीन थी, कि जिन्होंने सवाल करने का जो अपना एक चीज़ थी उसको नहीं छोड़ा। जितना सवाल करते हैं उतनी ही चीज़ों पे हमारी ग्रिप जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, समझ उतनी ही ज़्यादा आती है। तो वो बहादुर ख़वातीन निकल के आई और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि क्या कहती हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बात को समझा और उस तरह से फिर उन्होंने जो है मुनज़्ज़म करना शुरू किया। तो ये पहला पड़ाव फिर जो है, जब ये मुश्किल आसान हो गई तो फिर बाकी पड़ाव हमारे लिए बहुत बहुत आसान थे, इतनी मुश्किल नहीं हुई हमें, और हम जो है वो फिर आगे बढ़ते गए। और इसका नतीजा ये है कि सिंध के अंदर जो है वो हम लॉ बनाने में कामयाब हुए, जो पूरे साउथ एशिया में क्या पूरे दुनिया में अगर उठा के देखें, क्योंकि एक कन्वेंशन है ILO का कन्वेंशन C177 जो होमवर्क की तारीफ़ करता है कि होमवर्क होता क्या है और क्या इसमें वर्कर होते हैं। उसके अलावा 12 मुल्क हैं कुछ जिन्होंने साइन किया है, इसको रेटिफाई किया है, इस कन्वेंशन, उसकी तौसीक़ की है मुल्कों ने, लेकिन कोई कानून नहीं मौजूद है। सिंध वाहिद सूबा है इस पूरे साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में, कि इन्होंने घर मज़दूरों को कानूनन मज़दूर तस्लीम कर लिया है। और सिंध के अंदर 30 लाख से लेकर 50 लाख के करीब ये एस्टिमेशन है हमारी, कि जितने घर मज़दूर हैं अब वो कानून की तारीफ़ में मज़दूर तस्लीम कर लिए गए हैं। और ये बड़ा कारनामा है इन तमाम ख़वातीन का, जो रोड पर निकल के आई बावजूद इसके कि हमें डराया गया, धमकाया गया, हमें ये कहा गया कि तुम रोड पे आओगी तो तुम्हारे बिजली का बिल बढ़ जाएगा, तुम्हारे को बम ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये मुनज़्ज़म हुई हैं। और आज 4000 के करीब जो है ये ख़वातीन यहाँ पे पूरे सिंध में मौजूद है, और पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ये कि ख़वातीन, मतलब मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि जब तक क्योंकि आबादी का आधा से ज़्यादा हिस्सा औरतें हैं, अगर आधा हिस्सा औरतें हैं तो इसका मतलब है आधा वर्क फोर्स भी हैं हम, लेबर भी हैं हम। और इसका मतलब ये है कि अगर हम आधी फोर्स के साथ जब जुड़ जाते हैं, यानी मर्दों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो जद्दोजहद बहुत आसानी से जो है वो पार लगती है। और ख़ुद मर्दों को समझ में आता है कि ख़वातीन कितनी ज़रूरी है जद्दोजहद के अंदर, उनके मसाइल को हल करने के लिए और उनके मसाइल को आगे लाने के लिए ख़वातीन कितनी अहम रोल प्ले कर सकती है उनकी। तो मर्दों को ये समझना होगा, जो हम डिमांड करते हैं बुनियादी तौर पर, ये सिर्फ डिमांड हम अपने लिए नहीं करते हैं, मर्दों के लिए भी करते हैं। तो इसलिए देखा जाए कि जितनी भी तारीख उठा के देखें, तबकाती जद्दोजहद की तारीख है, कि ग़ुलाम जो है वो उसने आका से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और उससे आज़ादी हासिल की, और 1860 के बाद अब कोई ग़ुलाम नहीं रख सकता। लेकिन अभी भी बॉन्डेड लेबर जो है और जो खेत किसान है वो अभी भी हमारे पाकिस्तान में जो है बॉन्डेड लेबर है, ग़ुलाम की हैसियत है। इसी तरीके से सरमायादारी और जागीरदारी में भी अगर देखा जाए कि हम जो है अब उजरती ग़ुलाम बन गए हैं, कि हमारी उजरत जो है वो तय कर दी गई है कि इतने में ख़रीदा जाएगा हमें और इतने में हमें अपनी मेहनत को बेचना है। उस मेहनत के नतीजे में जो कुछ प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मतलब इस जो मैंने कपड़ा पहना है, वो कपड़े में से अगर मेहनत निकाल दी जाए तो ये सिर्फ धागा रह जाएगा, और धागे में से भी मेहनत निकाल दी जाए तो ये रुई रह जाएगी, और रुई से भी मेहनत निकाल दे तो ये बीज का टुकड़ा है, और बीज को जब तक बोया नहीं जाएगा तब तक ये कपड़े की शक्ल में नहीं आएगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये मेहनत जो है हमारी, इस मेहनत को काउंट करने की ज़रूरत है। इस मेहनत को जब तक हम काउंट नहीं करेंगे तब तक हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। तो जो एक पूरे रॉ मटीरियल को, एक ख़ाम माल को हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं, उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को जो हम तब्दील करते हैं, जो एक कदर बना देते हैं कि ये बिकता है और इसकी वैल्यू लगती है, इसकी कदर लगती है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, इसमें हमारा हिस्सा है, इसको समझने की ज़रूरत है हम सारे मज़दूर बहनों को और हमारे मज़दूर भाइयों को भी, कि इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, ये एहसान नहीं कर रहा है मालिक हम पर कि ये इसने उजरत दे दी, 2 रुपये दे दी, 4 रुपये दे दिए, 17,500 दे दिया, 25,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए, ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। हमने ये मेहनत उनको इस तरह से दी है कि वो उसकी कीमत लगती है, चीज़ों की जो प्रोडक्ट वो बनाता है उसकी कीमत लगती है। तो उस कीमत के हिस्से में हमें सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसकी कीमत में हमें जो है वो हमारी मिनिमम वेज को लिविंग वेज की तरफ जाना चाहिए, हमें
समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जितने इदारे हैं उनके साथ रजिस्टर होना चाहिए। जो इस्तेसाल होता है फैक्ट्री के अंदर, काम की जगहों पर या कहीं पे भी, घरों में भी जो होता है, उसको ठीक होने की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। सिंध ने, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि सिंध ने बहुत काम किया, और मेरे ख्याल से GSP+ का जो स्टेटस मिला है यूरोपियन यूनियन ने जो दिया है पाकिस्तान को, इसमें एक कारनामा सिंध का है, इसमें सिंध का पार्ट है कि इन्होंने एग्रीकल्चर का लॉ बनाया, इन्होंने होम बेस्ड वर्कर्स का लॉ बनाया, लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ जो है उनकी सर्विस स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के हवाले से उन्होंने जो है काम किया है। इस तरह के, और जैसे औश का लॉ है, औश का लॉ भी हादसात से बचा जाए, किस तरह से बचा जाए, उसका लॉ पास किया। लेकिन ये हकीकी मायनों में लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये सवाल उठाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ लिखत में आना ही, मेरा नहीं ख्याल कि जद्दोजहद तेज हो, तो ये लिखत में हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, तो ये बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे साथ सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा धचका लगा जब हमारी एक मीटिंग हुई, क्योंकि गवर्निंग बॉडी की हमारी मीटिंग थी होम बेस्ड वर्कर्स की, उसमें सारे लेबर के जो डायरेक्टर्स थे जिनका काम है हमारे लिए काम करना, उन्होंने हाथ उठा दिए कहकर कि हम होम बेस्ड वर्कर्स को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर क्यों बैठे हैं ये सारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे, जो इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे हैं? तो क्यों ले रहे हैं कि अगर वो काम ही नहीं कर सकते? और जवाब ये दे रहे हैं कि हमने बाकी लेबर को अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया, तो होम बेस को कैसे रजिस्टर करेंगे, लेडी हेल्थ वर्कर्स को कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे हम हारी वर्कर्स को रजिस्टर करेंगे? तो ये सवाल का जवाब हम तो दे सकते हैं, हम भी दे रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। लेबर, अगर सईद गनी साहब होते हैं तो मेरे ख्याल से हम